हेलो बच्चों, ये है क्लास 5th का PT1 टेस्ट का और सब्जेक्ट है हिंदी। आज इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है वाचन या पठन। इसमें हमें इस पैराग्राफ को पढ़ना है, इस पद्यांश को पढ़ना है और इसके बेसिस पर कुछ जो प्रश्न दिए गए हैं उनको उत्तर देना है। एक राजा था, उसे पेड़ों से बहुत प्यार था। वह हर साल अपने राज्य की खाली जगह पर पेड़ लगवाया करता था। पशु और पेड़ दोनों मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। राजा अपनी प्रजा को पेड़ों और पशुओं का महत्व समझाता और उन्हें पशुओं व पेड़ों की रक्षा करने की प्रेरणा देता था। एक किसान ने राजा के आदेश के अनुसार 10 वर्षों में 100 पेड़ लगाए और उनका पालन पोषण किया। तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है। अब हमें ये जो प्रश्न दिए गए हैं इसके नीचे उनका उत्तर लिखना है। मनुष्य के लिए क्या उपयोगी है? तो यहाँ पर देख रहे हैं पशु और पेड़ दोनों मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे ये वाला, ये आंसर हो गया पहला आंसर। दूसरा है किसान ने कितने पेड़ लगाए? तो किसान ने 10 वर्षों में 100 पेड़ लगाए। तो इसमें आ जाएगा 100। 100 को आप हिंदी में ऐसे लिखेंगे, 100 पेड़ लगाए। अगला है राजा अपनी प्रजा को किसका महत्व समझाता था? तो यहाँ पर देख रहे हैं राजा अपनी प्रजा को पेड़ों और पशुओं का महत्व समझाता था। तो यहाँ पर पेड़ों और पशुओं का महत्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पशु और पेड़ों की रक्षा करने की प्रेरणा कौन देता था? तो इसका आंसर है राजा। और फिर स्टेटमेंट, राजा पशु और पेड़ों की रक्षा करने की प्रेरणा देता था। अगला है राजा हर साल कहाँ पेड़ लगवाया करता था? तो आप पैराग्राफ में देख सकते हैं वह हर साल अपने राज्य की खाली जगह पर चलिए फिर है गद्यांश से दो संज्ञा शब्द ढूंढ कर लिखिए या लीजिए। तो संज्ञा शब्द आप सभी को पता है, किसी का नाम, कोई जगह या किसी वस्तु का नाम होता है। तो संज्ञा इसमें से देख लेते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं, चीज़ें हैं। इसमें राजा हो सकता है, पशु हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पेड़ हो सकते हैं। तो इनमें से बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। राजा अपनी प्रजा को पेड़ों और पशुओं का महत्व समझाता और उन्हें पशुओं व पेड़ों की रक्षा करने की प्रेरणा देता था। यह शब्द उन्हें क्या है? उन्हें शब्द संज्ञा है या सर्वनाम? तो संज्ञा तो है नहीं, वो क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि सर्वनाम की जगह संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उनको सर्वनाम बोलते हैं। तो ये सर्वनाम है। अगला है राजा शब्द का लिंग बदलिए। राजा का हो जाएगा रानी। पुल्लिंग राजा है और रानी क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है वह हर साल अपने राज्य की खाली जगह पर पेड़ लगवाया करता था। रेखांकित शब्द क्या है? ये जो लगाए गए है, लाइन खींची गई नीचे, वह क्या है? क्रिया है या विशेषण है? पेड़ लगवाया करता था, तो यहाँ पर विशेषण तो कुछ है नहीं, तो क्या है? क्रिया है। लगवाया करता था, तो ये क्या है? एक क्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा है किसकी आज्ञा के अनुसार किसान ने 10 वर्ष में 100 पेड़ लगाए? तो राजा की आज्ञा के अनुसार। राजा की आज्ञा के अनुसार। अगला पार्ट है लेखन का। इसमें एक वाक्य में उत्तर दो। केरल में फसलों से संबंधित कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये आपकी बुक से है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र जी के बारे में जाना समझा होगा, किंतु उन्हें कौन सी बातें अच्छी लगीं? तो ये भी आपके बुक से है, इसको भी कर लेंगे। अगला है तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या करते? तो इसका प्रश्न भी आपकी बुक से है। चलिए इनको डिस्कस ना करके आप अपनी बुक से देख लीजिए। आगे का जो पार्ट है मैं उसको समझा देता हूँ। व्याकरण। नीचे दिए गए वाक्य में ऐसे विशेषण छांटकर लिखो। वाक्य में से विशेषण छांटकर लिखो। लोनपोगार का बेटा होशियार था। विशेषण मतलब जो किसी भी चीज़ की विशेषता बतलाए, यानी कि लोनपोगार का बेटा होशियार था। होशियार क्या था? ये विशेषता बतला रहा है, तो ये होशियार हो गया हमारा
विशेषण होशियार। अगला है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से बहुत चिंतित रहते थे। इस वाक्य में मंत्री कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? तो ये व्यक्तिवाचक है क्योंकि उनका मंत्री एक था ना, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो गया। जातिवाचक तब होती है जब वो बहुत सारे चीज़ों का के बारे में बताता, तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक। तो यहाँ पर इसको टिक कर लेंगे या लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य से छांटकर संज्ञा शब्द लिखो। संज्ञा शब्द होता है ना, राम बहुत होशियार था, तो राम क्या है यहाँ पर, संज्ञा है, ये हो जाएगा राम। अगला है, नीचे दिए गए वाक्य में सर्वनाम छांटकर लिखो। अब इसमें से सर्वनाम तुम अपना काम करो, यानी कि किसके लिए बोला गया, तुम किसी के लिए बोला गया है, और ये क्या है, संज्ञा तो है नहीं, तो ये हो गया तुम क्या है, सर्वनाम है। अगला है हमारा, दिए गए शब्द का लिंग बदलो, मोर का हो जाएगा मोरनी। फिर रचनात्मक लेखन में लिखना है, किसी एक रचनात्मक लेखन को करिए। अपने मनपसंद खेल के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखिए। अब आपका जो भी मनपसंद खेल है, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, जो भी है उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। आई होप आप सभी लोग लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अथवा अगर वो नहीं आता है तो खिलौने वाले के बारे में 5, खिलौने वाला जो भी है उसके बारे में आपको 5 वाक्य लिखने हैं। फिर आगे देखते हैं वर्तनी। वर्तनी में शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाओ, यानी इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है, रस्सी है या रस्सी है? तो इसमें जो रस्सी है जिसमें सा आधा है, तो ये वाला हमारा सही है, तो इस पर गोला लगाना है। इस पर गोला लगा दिया। फिर आगे है त्योहार। त्योहार और त्योहार, इसमें बड़े औ की मात्रा आती है, त्योहार हो गया ये। चलिए फिर है गुड़िया। गुड़िया, तो गुड़िया में छोटी की मात्रा आती है, ये वाला सही है। निम्न से सही शब्द बनाइए। अब देखिए क्या है, द ग ई ह, तो इसमें से आपको सही शब्द बनाना है, तो ईद गाह, इन अक्षरों से ईदगाह शब्द बन जाएगा, तो ये हमारा शब्द साहब बन गया। रिक्त स्थान में सही अक्षर भरिए। अब यहाँ पर धनुष, धनुष, धनुष ये होता है, ये वाला शा आता है, ये वाला नहीं आता है, तो ये हमारा ये वाला सही हो गया, ये आ जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा। तो ये था हमारा हिंदी का क्लास 5th का PT1 का पेपर जो आज का था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।